जमीन कब्जाने के फैक्ट्री बनते जा रहे वक्फ बोर्ड पर लगाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल लोकसभा में वक्फ व संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 655 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट को जेपीसी से मंजूरी भी मिल गई है, मगर रिपोर्ट को लेकर विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बिल में बदलाव का खाका तैयार हुआ तो कई मौलानाओं को यह भी रास नहीं आ रहा है। हमने ग्रुप में डाला, आपको सबको सर आपने सारा हमारा बर्बाद कर दिया। क्या करें? जाती हमने सारा बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा सर। आपकी हर बात मानी। अरे सर सब छोड़ मानी आपने कुछ सुना भी नहीं सर। सर सुना भी नहीं कुछ आपने, सब बर्बाद कर दिया सर। कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे पास वक्त में कुछ नहीं छोड़ा आपने सर, सब बर्बाद कर दिया सब। अंदाज मजाकिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी के अंत का आरंभ हो गया है। करीब 6 महीने की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को पहले जेपीसी ने मंजूरी दी और अब 3 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी। अब वक्फ बोर्ड किसी गांव शहर की सड़क, मंदिर, धर्मशाला, दफ्तर या किसी और सरकारी संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति पर न दावा कर पाएगा और न ही कब्जा। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले ही हंगामा भी मच गया है, क्योंकि कल संसद में जेपीसी की वक्फ संशोधन बिल पर 665 पन्ने की रिपोर्ट पेश होगी। इस बिल को 14 संशोधनों के बाद जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के पक्ष में 16 मेंबर्स ने वोट किया तो वहीं 11 ने विरोध में। जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। वक्फ संपत्तियों को लेकर देश भर में कई विवाद सामने आते रहे हैं। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रावधान और प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। इससे पहले वक्फ से जुड़े कई मामलों में अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। सरकार तो कह रही है कि 1359 फसली आप आंकड़ा मान लो, या आपकी जमीन है तो आप कागज तो दो, खाली ये मौखिक कह देना कि ये हमारी है, तो ये तो सरकार के राज संपत्ति विभाग का है ना। अब जरा समझिए कि आखिर वक्फ पर नया बिल आने से क्या क्या बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो इस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड के नए प्रस्तावित बिल में अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, लेकिन अब नए बिल के आने के बाद जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं होती, लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरह से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है, उसमें वक्फ बाय यूजर को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविजन को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर कोई इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। अब सबकी निगाहें 3 फरवरी को संसद में पेश होने वाली जेपीसी की रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या ये बिल नए बदलाव लाएगा या फिर किसी नई बहस की वजह बनेगा? इसका जवाब जल्द ही संसद में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।